पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी शानदार स्कीम जिसमें यदि आप सिर्फ एक बार 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर महीने फिक्स इनकम मिलती रहती है। दोस्तों, ये एक ऐसा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पर आपको आरडी की तरह ना ही हर महीने पैसे डालने की झंझट और ना ही बार बार किश्त भरने की टेंशन। बस एक बार निवेश करो, उसके बाद आपको हर महीने कुछ ना कुछ फिक्स इनकम मिलती रहती है। दोस्तों, अब आपके कई सारे सवाल होंगे कि ये कौन सा स्कीम है, इसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, इसमें मंथली पैसे कैसे आते हैं और कौन कौन इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करा सकता है, सिंगल और जॉइंट अकाउंट का क्या रूल होता है, हम मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, इसका टेन्योर कितने सालों का होता है और मैच्योरिटी के बाद क्या इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं और क्या हम इससे बीच में पैसे भी निकाल सकते हैं और क्या ये हमारे लिए एफडी से बेहतर विकल्प हो सकता है। आइए इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको विद कैलकुलेशन के साथ आसान और सिंपल भाषा में समझाने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और यदि दोस्तों आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप मेरे पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की सहायता से करा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस बेहतरीन स्कीम की जो गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है, जिसमें आप एक बार पैसा डिपॉजिट करते हो और उसके बदले आपको हर महीने फिक्स इनकम मिलती रहती है। यहाँ पर रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है, फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं और मंथली कैश फ्लो होता है। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन इसमें अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। देखिए, इसमें कोई भी भारतीय नागरिक अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। आप चाहें तो 2 या 3 लोग मिलकर इसमें जॉइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं और आप अपने बच्चों के नाम पर गार्डियन के बिहाफ में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन जो एनआरआई हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। मतलब फैमिली प्लानिंग के लिए काफी यूजफुल स्कीम मानी जा सकती है। आइए अब बात करते हैं सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट और माइनर अकाउंट के बारे में। दोस्तों, यहां पर आप सिंगल अकाउंट यानी कि एक आदमी के नाम पर भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। हस्बैंड वाइफ मिलकर, फैमिली मेंबर्स मिलकर जॉइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। अपने माइनर बच्चे गार्डियन के साथ मिलकर उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। जॉइंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की लिमिट ज्यादा होती है, इसी वजह से कपल्स इसको ज्यादा यूज करते हैं। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट रूल्स के बारे में। इस स्कीम में आप लमसम डिपॉजिट करते हैं, बार बार पैसा आप ऐड नहीं कर सकते। मिनिमम 1000 रुपये डिपॉजिट करा सकते हैं। और दोस्तों, सिंगल अकाउंट के लिए मैक्सिमम डिपॉजिट है 9 लाख रुपए, जॉइंट अकाउंट के लिए मैक्सिमम डिपॉजिट है 15 लाख रुपए। यहां पर आप जो डिपॉजिट है वो कैश के माध्यम से और चेक के माध्यम से दोनों से डिपॉजिट करा सकते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अमाउंट को प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके टेन्योर और मैच्योरिटी की। इस स्कीम का टेन्योर फिक्स होता है 5 सालों के लिए। हर महीने 5 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलते रहता है। मैच्योरिटी पर आपका पूरा प्रिंसिपल भी आपको वापस मिल जाता है। मान लो आपने 2 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया, उसके बदले आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और लास्ट में मैच्योरिटी के बाद आपको वो पैसे भी वापस मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कैपिटल जो है वो सेफ भी रहता है और रेगुलर इनकम भी मिलती रहती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके एक्सटेंशन की। बहुत लोग पूछते हैं मैच्योरिटी के बाद क्या एक्सटेंशन होता है। इस स्कीम में ऑटोमेटिक एक्सटेंशन तो नहीं होता है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद आप पैसा वापस ले सकते हैं या फिर नया अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नए रूल्स के हिसाब से वर्तमान जो इंटरेस्ट रेट होता है उसी के बेसिस में आपका न्यू अकाउंट ओपन हो जाता है। ये एफडी से थोड़ा सा अलग माना जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की। अगर इमरजेंसी में पैसा निकालना हो तो क्या उसके रूल्स हैं? हाँ, आप निकाल सकते हैं, लेकिन 1 साल तक आप इसमें विड्रॉल नहीं कर सकते। यदि आप 1 से 3 साल के बीच में बंद करते हैं तो आपको 2% की पेनल्टी लगेगी और 3 से 5 साल के बीच बंद करते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। इसलिए ये शॉर्ट टर्म के लिए स्कीम नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टैक्स रूल्स के बारे में। इस स्कीम में मंथली इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है आपके स्लैब के अनुसार और यहाँ पर आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। टीडीएस नहीं कटता है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी इन्वेस्टर की होती है। टैक्स प्लानिंग यहाँ पर आपको अलग से करनी पड़ती है। दोस्तों, आइए अब हम इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। इस स्कीम का नाम है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम, यानी कि इसे हम मंथली इनकम स्कीम भी कहते हैं और ये लोगों की बहुत ही पसंद वाली स्कीम मानी जा रही है। दोस्तों, आइए अब इसे हम बैंक FD और पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम दोनों को आपस में कंपेयर करके देख लेते हैं।
सबसे पहला फैक्टर पे बात करते हैं दोस्तों, वो है सेफ्टी की। MIS स्कीम फुल गवर्नमेंट बैक्ड होती है, यानी कि 100% सेफ होती है, जबकि बैंक FD बैंक डिपेंड होता है DICGC नाम की एक संस्था से, जहां पर आपको 5 लाख रुपए तक ही इंश्योर्ड होता है। आप किसी भी बैंक में पैसे डिपॉजिट करा लें, अगर आपने मान लो 10 लाख रुपए डिपॉजिट कराया और वो बैंक डूब गई तो आपको DICGC के थ्रू 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होता है, वो मिल सकता है। उसके आगे की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों अब दूसरा फैक्टर के बारे में बात करते हैं, वो है मंथली इनकम के बारे में। MIS स्कीम स्पेशली डिजाइन ही होती है मंथली इनकम स्कीम के लिए, और जो FD है वहां पर ऑप्शन तो है बट ऑप्टिमाइज नहीं है। तीसरा बात करते हैं दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी की। जो FD है यहां ज्यादा फ्लेक्सिबल है, टेन्योर और आप पैसे ऐड कर सकते हो, लोन आदि वगैरह ले सकते हो, लेकिन MIS स्कीम फिक्स्ड स्ट्रक्चर पर काम करती है। आइए दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। जनवरी 2026 है तो MIS स्कीम आपको 7.4% का इंटरेस्ट देती है 5 सालों के लिए, जबकि बैंक्स में 6.5% से लेकर 8% तक मिलता है। और ये ज़्यादा इंटरेस्ट तभी मिलता है जब सीनियर सिटीजन हो, इसलिए एक्स्ट्रा रेट मिलता है। लेकिन ये जो रेट्स हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये हर क्वार्टर में चेंज होते रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सटेंशंस की। तो FD को आप इजी ऑटो रिवाइवल करा सकते हो। MIS स्कीम के लिए आपको न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको मंथली इनकम चाहिए प्लस जीरो रिस्क भी चाहिए तो MIS स्कीम बेहतर विकल्प हो सकता है। और आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या फिर हायर रेट चाहिए, इससे थोड़ा सा रेट चाहिए, तो आपके लिए बैंक FD ज़्यादा बेटर विकल्प हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं MIS स्कीम किन किन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। तो जो रिटायर्ड हो चुके लोग हैं उनके लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है। हाउसवाइफ है उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, ये उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। जिनको हर महीने फिक्स पैसे चाहिए, जिनको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब दोस्तों आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आपने इस स्कीम में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए तो आपको हर महीने कितने रुपए की मंथली इनकम प्राप्त हो सकती है। दोस्तों यहां पर हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो करंट इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर कर रहे हैं। फ्यूचर में जो रिटर्न्स है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसकी यहां पर कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 617 रुपए मिल सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 1233 रुपए मिल सकते हैं। अगर आप 3 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 1850 रुपए तक मिल सकते हैं। और अगर आप 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 3083 रुपए तक मिल सकते हैं। और यदि आप 7 लाख रुपए तक डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 4317 रुपए तक मिल सकते हैं। और यदि आप 9 लाख रुपए तक डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 5550 रुपए तक मिल सकते हैं। और यदि आप दोस्तों 15 लाख रुपए तक डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 9250 रुपए तक मिल सकते हैं। दोस्तों अब हमने आपको वीडियो के थंबनेल में जो दिखाया है कि आपको हर महीने लगभग 11,000 रुपए की मंथली इनकम प्राप्त हो सकती है, तो ये कैसे पॉसिबल है, आइए इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहां पर आपको एक ट्रिक का यूज करना पड़ेगा, और वो ट्रिक है आपको आपके परिवार के 2 सदस्य के नाम पर एक MIS अकाउंट ओपन करानी होगी और दोनों अकाउंट में 9-9 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट करनी होगी। और दोनों स्कीम से जो आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 5,550 रुपए का। तो इस तरह से दोस्तों आप हर महीने 11,000 रुपए की मंथली इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों MIS स्कीम से मंथली इनकम कैसे बनाएं, ये क्लियर हो गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। कौन सा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे? नए हो तो अभी सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन दबाओ। नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।